और ये बड़ी खबर, न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेटिंग टीम सबसे पहले दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पहुंची, वहां पर तफ्तीश की, वहां पहुंचे और वहां पर जो हकीकत सामने निकल कर आई वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कैमरे में कैद हुई। मैं, मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा और शहजादा हाशमी, हम पहुंचे हैं मजनू का टीला इलाके में। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। ग्राउंड पर न्यूज 24 का ऑपरेशन हॉस्टेज शुरू हुआ। न्यूज 24 के 3 अंडरकवर रिपोर्टर वरुण सिन्हा, विमल कौशिक और शहजादा हाशमी सांसों के सौदागरों की तलाश करने निकले। न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के टारगेट पर वो गिद्ध थे जो संकट काल में मजबूर मरीजों और उनके लाचार परिजनों को नोच रहे हैं, जो बेबस लोगों को दिन दहाड़े लूट रहे हैं। ले आओ, गैस ले पैसा ले रहा है। न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने ऑक्सीजन का गंदा धंधा करने वाले एक दलाल को फोन किया। दलाल ने उन्हें मजनू के टिले के पास बुलाया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को 6 बार अलग अलग लोकेशंस पर बुलाया। जब उसे इत्मीनान हो गया तब वो सामने आया। आपको चाहिए? मिल जाएगा। तो कितना बड़ा है या छोटा है आपको? वही जो फोन पे बात हुई थी आपसे, बड़े वाला। सौदागर ने आते ही सौदा शुरू कर दिया। ग्राहक बनकर पहुंचे न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर से पैसे मांगने लगा। उसने कहा कि एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से ऑक्सीजन सिलेंडर लो। तो बड़े वाले की जो गैस है वो कब तक चल जाती है पेशेंट के लिए? सर वो पेशेंट के ऊपर है, 1-2 दिन जो भी बीमारी के हिसाब से चल जाएगी। वैसे 2 दिन में जो फोन पे बताए थे आपको वही यार कैश करना पेमेंट गैस सर। आप पैसे दो, मैं सिलेंडर मंगवाता हूँ। तो पहले पैसे देने पड़ेंगे? पहले पैसे देने पड़ेंगे आपको। सिलेंडर का क्या है? सिलेंडर का क्या सिस्टम है? कैसे मिलेगा? यहाँ सिलेंडर कहाँ है? यहाँ नहीं तो मंगवा देंगे। हाँ, यही मंगवा देंगे। 5 मिनट आप वेट करो, 5 मिनट में मंगवा देंगे हम। तो मंगवा ही लो ना पैसे। पहले आप पैसे दो ना, आप पहले सर। नहीं, आप मंगवाओगे, आप इस हिसाब से पैसे दो, इस हिसाब से आप सिलेंडर दे देंगे हम आपको। तो दिखाओ तो सही सिलेंडर कहीं पुरानी है। सिलेंडर यही है, मिल जाएगा आपको। देना तो दो, वरना मैं आप कहीं और भी जाना है मैंने सिलेंडर देने। नहीं तो इस पे कैसे यकीन करें हम? आप अगर सिलेंडर लाए जब आ ही रहे थे तो आपने लेना है तो बताओ, नहीं तो मैंने कहीं और भी देना है। नहीं, लेना तो है। आप पैसे दो फिर आप मुझे। चलो पैसे तो अभी दे देंगे वो, लेकिन पैसा से थोड़ा बहुत तो कम करो। नहीं, बहुत ज्यादा फोन पे बात हुई है वही होगा, उससे कम नहीं होगा। ये दलाल जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था वो 30 किलो का था। जब हमने इसकी कीमत पूछी तो उसने बिना लाग लपेट रेट कार्ड जारी कर दिया। 65,000 रुपए दो, 30 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर लो। कितना लॉस बताया आपने? 65 से कम नहीं होगा भाई। बंदे बीमार है, बंदे बीमार है, तो मजबूरी है तो समझो यार। बताओ, ज्यादा बात मत करो। वो सिलेंडर के लिए बोला था भाई, तो और आपने कहा था। आप पहले ये ले लो, उसके बाद आपको और चाहिए होगा कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाएंगे जितने? हाँ, जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, 1 मिनट में बात कर लेते हैं। आप बात कर लो, नहीं तो फिर कॉल कर। 5 मिनट तो दो। 5 मिनट का टाइम नहीं है सर, मैंने जाना है। 30 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर का मार्केट रेट है 9,000 रुपए, लेकिन इस दलाल ने डिमांड किए 65,000 रुपए, यानी 56,000 रुपए ज्यादा। दलाल एक भी रुपया कम करने को तैयार नहीं था। जान जाए तो जाए, सांस टूटे तो टूटे, जिंदगी हाथ से छूटे तो छूटे। इस गुनहगार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ नोटों से, नोटों की गड्डियों से। अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी को भी लूटेगा, किसी से भी उगाही करेगा। वरुण सिन्हा और विमल कौशिक के साथ शहजादा हाशमी, दिल्ली, न्यूज 24। देश भर में ये हाल है। राजधानी दिल्ली से ये मामला हमने दिखाया, जहां पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे। एक हाथ से पैसा लिया तो सही, लेकिन दूसरे हाथ से सांस दी नहीं, सिलेंडर दिया नहीं, ऑक्सीजन दी नहीं। और ये ऐसा एक मामला नहीं है, न जाने इन ठगों ने कितनों को ठगा है और इनकी वजह से कितनी सांसें निकली हैं। आज सिस्टम पर सवाल इसलिए उठ रहा है
कि आखिर क्या सिस्टम सो रहा है। अजय उपाध्याय जी, क्यों ना उठे सवाल सिस्टम पर? ठीक है विपनेश जी, पहले तो मैं आपके इस पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, वरुण जी, विमल जी या हाशमी जी को, जिन्होंने इतना रिस्क लेकर के इस तरह के चीजें जो है लोगों के बीच ला रहे हैं। इन आदमखोरों को मैं तो कहता हूं नरभक्षी लुटेरे हैं ये, जो देश में आज विपदा का दौर है, महा संक्रमण का दौर है, और इस संक्रमण में भी यदि ये राजनीति कर रहे हैं, मैंने पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया कि क्यों ना उठे सिस्टम पर प्रश्न, सिस्टम मैं नहीं कहता, ये देश की पूरी सिस्टम खत्म हो गई, अब सिस्टम रहा नहीं है। जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की किल्लत जो आपने भी दिखाया, शायद ये किल्लत नहीं होती तो कालाबाजारी की नौबत भी शायद कम आती और लोगों के पास सर्वसाधारण को उपलब्ध होता, तो ये स्थितियां नहीं होती। लोगों के सांस टूट रहे हैं और अपनी जिद में देश के हुक्मरानों ने जो है पूरे देश के आज त्राहिमाम मचा दिया। पूरा देश आज तबाह हो चुका है। ग्रामीण भारत से लेकर के कस्बाई और शहरी क्षेत्रों का जो आकलन आप दिखा रही हैं, दिल्ली जैसे राज्य की बात करें जहां देश का हर्ट है दिल्ली, यदि यहां पे इस तरह की हालात है तो ग्रामीण एरिया की क्या हालत होगी आप समझ सकती हैं। मानवता को शर्मसार हो रहा है। आज लाशें जिस तरह से गंगा में बह रही हैं और जिस तरह से उनको अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा बार बार दिल्ली में किसकी पुलिस है, जरा पूछिएगा हमारे साथी से। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता और तू मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर भी यदि शर्म नहीं आए और अभी भी लड़ाई में आप एक दूसरे के पर कीचड़ उछालेंगे तो ये दुखद होगा। आज ऐसे लोगों, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, आपने यमदूत भी दिखाया था, संजोग से उस ऑपरेशन यमदूत में भी मैं था। उसके बाद कितने जो एम्बुलेंस वालों पर अभी तक ईमानदारी से कार्रवाई हुई है। दहशत जब तक इन कालाबाजारों पर नहीं होगा तब तक देश में ऐसी व्यवस्था खत्म नहीं होगी और इस तरह के आदमखोर लोग ये काम करते रहेंगे। मौत पे भी सौदागर का काम करेंगे, सांसों का भी सौदा करेंगे। इनको रोकने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सरकारें, मैं कहता हूं राज्य की सरकारें भी और देश की सरकार, चूंकि दिल्ली की बात है तो यहाँ पे होम मिनिस्टर इसके लिए ऑथोराइज्ड है, पुलिस उन्हीं के हाथ में है। इन कलाबाजारों पर ईमानदारी से रोक लगनी चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी, इनको एक आध लोगों को नजीर पेश करना होगा, कार्रवाई भी होनी चाहिए, इन पर रोक भी लगनी चाहिए। लेकिन कहां होता है सर, हर बार का हाल तो यही है और इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? अगला सवाल मनोज यादव जी से होगा और उसके बाद एलन राव सर से होगा। 3 मिनट का ब्रेक है, ये मात्र मजबूरी है। 3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं। ऑपरेशन हॉस्टेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।